नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में परवन वृहद सिंचाई परियोजना के प्रभावितों को मिलेगा वर्षों से लंबित मुआवजा। 82 खसरों के लिए 868.25 लाख की अनुदान राशि स्वीकृत। राजस्थान में जल और पर्यावरण संरक्षण के दो प्रेरणा स्रोत का नवाचार बना। जल संकट से जूझते प्रदेश के लिए आशा की किरण। राजस्थान में पारंपरिक तकनीकों से जल क्रांति का संकल्प। और मुख्यमंत्री ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर दिया जागरूकता का संदेश। कहा, स्वच्छ और सुरक्षित आहार स्वस्थ जीवन का आधार। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल निर्देशन में राज्य सरकार प्रदेश के समावेशी विकास और आमजन को राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता से निरंतर सार्थक निर्णय ले रही है। इसी क्रम में 12 जिले की बहुप्रतीक्षित परवन वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब बाई मुख्य नहर के निर्माण कार्य में छूटे हुए 82 खसरों के मुआवजे का मार्ग प्रशस्त हो गया है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप इन खसरों से प्रभावित किसानों को शीघ्र ही मुआवजा राशि का भुगतान किया जा सकेगा। इसके लिए राज्य के वित्त विभाग द्वारा 868.25 लाख रुपए की विशेष अनुदान राशि को स्वीकृति प्रदान की गई है। ये राशि वर्ष 2019-20 की डीएलसी दर और नगर पालिका 12 की सीमा के आधार पर निर्धारित की गई है। परियोजना के तहत दाई मुख्य नहर की RD 32.00 से 79.40 किलोमीटर के मध्य अटरू तहसील के 7 गांवों अटरू, खुरी, लक्ष्मीपुरा, छैलाबैल, मुंडला, मैरमा तालाब और सहरोद की कुछ भूमि मूल भू अर्जन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकी थी। खसरों की तरमीम नहीं हो पाने के कारण ये 82 खसरे मुआवजा प्रक्रिया से बाहर रह गए थे। बाद में भूमि की तरमीम पूर्ण होने पर दिसंबर 2020 से भू अर्जन की प्रक्रिया फिर से शुरू की गई। इसी दौरान 23 मार्च 2021 को अटरू नगर पालिका का गठन हुआ, जिसमें संबंधित भूमि नगरीय सीमा में आ गई। इसमें मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया में बदलाव आया और राशि में भी अंतर उत्पन्न हुआ। जल संसाधन विभाग ने नई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष अनुग्रह राशि का प्रस्ताव तैयार किया, जिसे जल संसाधन मंत्री के प्रयासों से 4 जून 2025 को वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति दी गई। इस निर्णय से प्रभावित किसानों को अब न्यायोचित मुआवजा मिल सकेगा और दाई मुख्य नहर का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। परियोजना से जुड़े भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में समयबद्ध जल संसाधनों का विकास और आमजन को न्याय दिलाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश वासियों को राहत पहुँचाने के जन कल्याणकारी निर्णय लिए जा रहे हैं। परवन परियोजना से प्रभावितों को शीघ्र ही विशेष अनुग्रह राशि मिलेगी। उन्होंने प्रदेश वासियों से आह्वान किया कि जल संरचनाओं के विस्तार में वे अपनी सक्रिय सहभागिता निभाएं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेश में जल और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में श्री लक्ष्मण सिंह लापोडिया और श्री सुंडाराम वर्मा का योगदान अत्यंत सराहनीय और प्रेरणादायी रहा है। इन दोनों पर्यावरण योद्धाओं ने न केवल स्थानीय संसाधनों के माध्यम से जल संरक्षण की परंपरागत तकनीकों को जीवित रखा, बल्कि उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आधुनिक युग के अनुरूप भी ढाला। श्री लक्ष्मण सिंह ने चौका प्रणाली जैसे जल संसाधन मॉडल को विकसित किया, जिसने वर्षा जल को संग्रहित कर जल स्तर बढ़ाने और कृषि को लाभ पहुंचाने का अभिनव तरीका प्रस्तुत किया। उनका मॉडल सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है, जिसमें गांव के लोग जल स्रोतों की देखरेख और प्रबंध में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वहीं सीकर जिले के निवासी श्री वर्मा ने ड्राई प्लांटिंग यानी सूखी रोपण तकनीक की नई सोच विकसित की, जिसमें बिना पानी के पौधे लगाने की तकनीक अपनाई
जाती है। उनकी इस अनूठी पद्धति से हजारों पेड़ बिना सिंचाई के पनप चुके हैं, जिससे राजस्थान के जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में हरियाली की नई उम्मीद जागी है। इन दोनों व्यक्तियों का कार्य न केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित रहा, बल्कि उन्होंने स्थानीय ज्ञान, परंपरागत तकनीकों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संगम कर सतत विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। उनके योगदान आने वाली पीढ़ी के लिए न केवल पर्यावरणीय सुरक्षा की गारंटी है, बल्कि एक वैचारिक आंदोलन का भी आधार है। बरसात से पानी से घास और पेड़ अपने आप कैसे आए? खाली बीज बिखेर दो और एक बुआई कर दो, 5 साल में जंगल घास फूस अच्छा। अब बताइए, अगर वृक्ष नहीं होंगे तो फल कहाँ से आएगा? 7 फीट पे 103 कुओं में पानी है एक गांव में, और हमने दूदू से लेके मालपुरा तक ये सारे गांव कंप्लीट कर दिए। 58 गांव तो कंप्लीट कर दिए, जिसमें वृक्षारोपण, पानी रोकना और लोग आदर्श कैसे बने। बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री जी ने तो हमारी पहचान बनाई और आप उस पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हम सभी मिलकर के पर्यावरण को शुद्ध करें, अच्छा करें और हमारी प्रकृति जो है उसको सजो के रखने का काम करें। इसी क्रम में राजस्थान की माटी से निकली कुछ प्रेरणादायी महिलाओं ने ये सिद्ध कर दिखाया कि पर्यावरण संरक्षण केवल आंदोलन या नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यवसाय, रचनात्मक और सामाजिक जिम्मेदारी का सुंदर संगम भी बन सकता है। इन्हीं में से हैं भावना गुलाटी, भाव्या गोयंका और पलक और नुपुर सखलेचा। उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में नवाचार करते हुए पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा दी। हर सेकंड 80,000 टन वेस्ट हो रहा है। मैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाऊं कि पेड़ हम लगा नहीं पा रहे तो कम से कम काटे भी नहीं। तो हम अपसाइकिल मटेरियल, रिसाइकिल मटेरियल, हम बहुत सारे आर्टिसंस, NGOs उन लोगों के साथ काम करते हैं। ये अपॉर्चुनिटी ऐसे सभी को नहीं मिलती और हम कुछ कर रहे हैं और शायद और आगे कर पाएं। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। हमने करीबन 50,000 किलो वेस्ट अपसाइकिल कर लिया है। 35 आर्टिजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनवायरनमेंट के अंदर हमने भी थोड़ा सा भागीदारी है कि हम इसको और अच्छे से सेफ और प्रिजर्व कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति जो प्रेम है और आपके अंदर जो ये भाव जागृत हुआ है। आप मेरे से ये कह रहे हैं कि हमको बुलाया है, मैंने नहीं, ये आपके काम ने बुलाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर जनता को बधाई देते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रेरणादायी संदेश साझा किया है। उन्होंने लिखा कि स्वच्छ और सुरक्षित आहार, स्वच्छ जीवन का आधार। आप सभी को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में ये भी कहा कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर हमें न केवल स्वयं सजग रहना चाहिए, बल्कि समाज में भी व्यापक जागरूकता फैलानी चाहिए। उन्होंने आह्वान किया कि सभी नागरिक इस अवसर पर ये संकल्प लें कि वे सुरक्षित और स्वच्छ आहार की आदतों को अपनाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। मुख्यमंत्री का यह संदेश प्रदेशवासियों में खाद्य सुरक्षा के प्रति चेतना और जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करता है और एक स्वच्छ समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने जल संसाधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर विभाग और संशोधित PKC लिंक परियोजना के कार्यों की समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने बैठक में घोषित जल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल संरक्षण और सतत जलापूर्ति के लिए आधारभूत संरचना मजबूत करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसीलिए विभागीय अभियंताओं को हर स्तर पर प्रभावी निगरानी रखकर कार्यों को समय पर पूरा करना होगा। श्री रावत ने बजट वर्ष 2024-25 और 25-26 में लंबित कार्यों में हुई देरी पर नाराजगी जताते हुए और लापरवाही करने वाले अभियंताओं को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यमुना जल परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए इसके कार्यों को गंभीरता से करने को कहा। वहीं संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना पर विशेष चर्चा हुई
हुई, जिसे मंत्री ने राज्य के जल संसाधन परिदृश्य बदलने वाली परियोजना बताया और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त न करने की स्पष्ट निर्देश दिए। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।